कब्र से लेकर कयामत तक अजाब से बचना चाहते हो, पुलसराज जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस पर चल करके आसानी के साथ पार करना चाहते हो, तो एक काम आपको करना होगा, और वो काम है 2 रकात नफल का पढ़ना। पढ़िएगा कि नहीं? लेकिन मैं कहता हूं पढ़ ही नहीं पाओगे तो, इसलिए कि जिसको सूरह इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा याद होगा वही पढ़ पाएगा। आप लोगों को याद है? इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका अवहा लहा यौमइज़ यस्दुरुन नासु अश्तातन लियुरौ अमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। ये सूरह है, इसको दोनों रकात में सूरह फातिहा के बाद 15 मरतबा पढ़ना। कितनी मरतबा? और ये नमाज कब पढ़ी जाएगी? हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं जुमे की रात में, जुमे रात का दिन गुजर जाए, जो रात आएगी वो जुमे की होगी, मगरिब और इशा के बीच में। मगरिब की जब अजान होती है उस वक्त से लेकर इशा का वक्त शुरू होने तक ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 23 मिनट, 1 घंटा 22 मिनट, इतने टाइम होता है। इसी बीच में इसको पढ़ना। तो फरमाते हैं हव्वनल्लाहु अलैहि सकरातल मौत, जो इस नमाज की पाबंदी करेगा और 5 वक्त की नमाज की भी पाबंदी करेगा, इसलिए कि बगैर फर्ज के नफल कभी कबूल नहीं होते। जिन लोगों को इस पर अमल करना है, अपनी छूटी हुई नमाजों से अल्लाह की बारगाह में तौबा करें और अपनी नमाज को अदा करने के लिए तैयार हो, फिर इस नमाज पर अमल हो। तो फरमाते हैं हव्वनल्लाहु अलैहि सकरातल मौत, अल्लाह उस पर सकराते मौत को ऐसा आसान करेगा कि रूह निकलेगी पता ही नहीं चलेगा। मौत की चारपाई का मसला हल हो गया कि नहीं? यही नमाज 3 मरहलों के लिए काफी है। अब बंदा चारपाई से उठाकर नहला धुलाकर कफना कर दफनाने के लिए कब्रिस्तान, मनोमन मिट्टी के नीचे, हमने आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं, तो अजाब तो होगा नीचे। मेरे भाइयों, अपनी मुट्ठी भर हड्डियों पर अगर तुम्हारे दिल में रहम है तो इस पर अमल करो। मेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा रहीम और हया वाला है। तुम गुनहगार होकर इस नुस्खे पर अमल करते हुए कब्र से लेकर कयामत तक तुम अपने को बचा लो। मेरा रब बड़ा करीम है, जब वो ये देखेगा कि मेरे बंदे ने अपने बचाने के लिए, अपने बचने के लिए जमीन के ऊपर से लेकर कयामत तक का इंतजाम कर लिया है, तो उसकी रहमत जोश में आएगी इंशाअल्लाह। परवरदिगार तुम्हारी हजारों खताओं को माफ फरमाकर बख्श दे। लेकिन पहले बचने बचाने के लिए कदम आगे बढ़ाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं वआज़हुल्लाहु मिन अज़ाबिल कब्र, जो बंदा ये नमाज पढ़ेगा दफन से लेकर कयामत की सुबह उठने तक, अल्लाह उसको कब्र के अजाब से बचा लेगा। ये गारंटी अब्दुल्ला इब्न अब्बास की तरफ से। आज़हुल्लाहु मिन अज़ाबिल कब्र, उस बंदे को अल्लाह कयामत तक के लिए कब्र के अजाब से बचा लेगा।
और क़यामत के दिन जब पुल सरात रखा जाएगा, जहन्नम के ऊपर चलना मुश्किल होगा, लेकिन वो बशारत देते हैं वयस्सिर लहुल जवाज़ अला सिराती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन जहन्नम पर जो पुल सरात रखा जाएगा, इस नमाज की बरकत से तुम्हारे लिए उस पर चलना और चलते हुए पार कर जाना ये तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। करना चाहिए कि नहीं? मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आपको बता दिया। और आखिरी और सबसे अहम और जरूरी बात जो बीच में मैंने कहा था, हमसे बताएंगे कन्फर्म जन्नती होने का नुस्खा। ये उसी के लिए काम आएगा जिसको आयतुल कुर्सी याद होगी। क्या? आयतुल कुर्सी नहीं, आयतुल कुर्सी। वो देखते नहीं, नेट के ऊपर बैठा हुआ नट है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, वो बार बार कहता लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। जब सिर्फ लानतल्लाहि कहा जाएगा तो ला ता के ऊपर जबर नहीं पेश आएगा, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। हाँ, लानत से पहले कोई ऐसा हर्फ आ जाए जो लानत के ते पर ज़ेर देगा कि पेश देगा कि जबर देगा, वो फैसला। और सिर्फ लानत का लफ्ज़ जब इस्तेमाल किया जाएगा तो लानतल्लाह नहीं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन कहा जाएगा। इतना बड़ा वो जाहिल है कि ग्रामर का मोटा मसला भी उसको नहीं मालूम। तो मेरे अजीजों, कन्फर्म गारंटी अगर हासिल करना चाहते हो जन्नती बनने की तो आयतुल कुर्सी पढ़ो, याद करो, पांचों वक्त की नमाज की जमात के साथ पाबंदी करो। और जैसे ही किसी भी जमात में इमाम साहब फर्ज के सलाम फेरे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, बस तुम शुरू हो जाओ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशय्इन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़ वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। खामोशी में पढ़ लो, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर ने फरमाया, हदीस सही जिस पर कोई कलाम नहीं। हुजूर फरमाते हैं जो बंदा फराइज़े पंजगाना के सलाम के फौरी बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता रहेगा, आदत बना लेगा, तो उस बंदे और जन्नत के दरमियान सिवाय मौत के और कोई चीज हायल नहीं होगी। मिसाल के तौर पर यूँ समझो, ये बंदा है, ये जन्नत है, बीच में क्या है? मौत, जो जन्नत में जाने से रोके हुए है। अभी आई नहीं, खड़ी है मौत बीच में। हुजूर फरमाते हैं बंदे के जन्नत में जाने के लिए रोक जो है बीच में मौत है। और जैसे ही मौत हटी और हम पर तारी हुई तो बंदा और जन्नत के बीच में कुछ रहेगा? बस रूह निकलेगी, बंदा जन्नत में जाएगा, कन्फर्म गारंटी। इसलिए इस्लाम अमली मजहब है। हमने दो बातें अमल की आपसे गुजारिश कर दी, कम से कम ये दो बातें तो याद रहेंगी। एक 2 रकात नमाज, एक आयतुल कुर्सी। कल कोई पूछेगा जलसे में क्या हुआ, कहना कुछ नहीं हुआ। हमको 2 वजीफे मिले हैं अपनी आखिरत और अपनी कब्र को अच्छा बनाने के लिए। तुम भी सुन लो, इस पर अमल करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है वो हमको और आप